भी किसको बाय कर रहे हो? डैडा तो चले गए ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे, आज क्यारा की क्लास नहीं होती है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो मैं ये कबर्ड है ये अरेंज कर रही हूँ, वार्डरोब। इस सेक्शन में मेरा और मेरे क्यारा मेरे और क्यारा के कपड़े रहते हैं। तो मैं इसी को थोड़ा अरेंज कर रही थी। अभी मेरे हस्बैंड वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, इसको कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं बस। तो मेरे हस्बैंड कल फ्राइडे को चेन्नई गए थे, तो कल हम पूरा दिन मैं और क्यारा दोनों लोग रहे। शाम को रात में आकाश आ गया था, तो अभी हम 3 लोग हैं घर पे। और आज है भगवान की छठी। तो मैं ये सब क्लीन करके झाड़ू पोछा करने के बाद फिर उसके बाद जो छठी पे भोग लगाया जाता है। तो मैंने साड़ी अपनी इस ट्रॉली बैग में रखी हैं, क्योंकि ये साड़ियाँ कम पहननी होती हैं। तो कुछ हल्की हल्की साड़ियाँ हैं जिनको मैं निकाल रही हूँ कि आने वाले कुछ व्रत हैं तो उनमें पहननी पड़ेंगी। तो यहाँ देखिए मेरे पास येलो का कितना कलेक्शन है। और ये 4 साड़ी मेरी येलो कलर में है। 5वीं साड़ी ये है जो मेरी मम्मी ने दी थी। और ये साड़ी मैंने केवल एक बार पहनी है। हमारे यहाँ बच्चा होने के बाद यानी डिलीवरी होने के बाद कुआँ पूजन होता है। तो कुआँ पूजन में मेरी मम्मी ने ये साड़ी मुझे भेजी थी और तभी एक बार पहनी है, और उसके बाद से ये साड़ी यहाँ टंगी हुई है। तो मैं सारी साड़ियाँ हैं वो यहीं हैंग करके रख रही हूँ, जो साड़ियाँ आने वाले व्रतों में पहननी है। तो यहाँ स्पेस बनाकर साड़ियों को यहाँ पर हैंग कर दूँगी मैं। तो मैंने अभी इसको कुछ हल्का फुल्का ऐसे ही कर दिया है। और क्यारा के बहुत सारे कपड़े हैं तो उसको आयरन करके और भी रखने हैं। तो क्यारा के यहाँ कुछ अभी हमने शॉपिंग की है, तो वो सारे ये न्यू क्लॉथ है जो अभी उसने पहने नहीं है, वो इधर रखे हुए हैं। और कुछ इधर रख दिए मैंने, और ऐसे ही फोल्ड करके रखिए। कुछ में आयरन है, कुछ में नहीं है। एक कुछ इस बास्केट में रखे हुए हैं। यहाँ ये साड़ी है, ये मेरे सासू माँ ने साड़ी लास्ट टाइम आई थी तो वो दे के गई थी। कुछ साड़ियाँ मेरी इधर है। क्यारा के कुछ ड्रेसेस हैं जो क्यारा ने मुश्किल से 1 से 2 बार पहनी होगी। तो जब आप साफ़ सफाई करने बैठ जाओ ना तो टाइम तो थोड़ा लगता ही है। तो मुझे भी 1-1.5 घंटा हो गया था, लेकिन उस बीच में मैंने क्यारा को ब्रश कराया। वो क्यारा जाग गई थी तो उसको ब्रश कराया, उसको बनाना पैनकेक जो उसका ऑल टाइम फेवरेट है उसको बना कर दिया। तो वो खाना उसने खाया। देन उसके बाद मैंने झाड़ू वाड़ू पोछा करके पूरा अच्छे से सब पूरा घर साफ़ किया। और फिर मैं यहाँ भगवान को मतलब यहाँ पूजा करने आई हूँ। तो मैं यहाँ लड्डू गोपाल को आज दूध से स्नान कराऊंगी और जल से स्नान कराऊंगी, क्योंकि आज छठी है। तो छठी के दिन भगवान को दूध से है वो स्नान कराया जाता है। तो मैं यहाँ देखिए लड्डू गोपाल को दूध से स्नान करा दिया। फिर उनको अच्छे से जल से एक बार फिर से स्नान करा दूँगी और उनको अच्छे से पोंछ के। और आज के दिन भगवान को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। तो मेरे पास मैं अभी जब जन्माष्टमी पर कपड़ा लेने गई थी तो मैं 2-3 जोड़ी कपड़े लेकर आई थी। तो उन्हीं में से एक ड्रेस है मैं भगवान को पहनाऊँगी। और यहाँ मेरा वो DIY वाला झूला है जो मैंने बना के रखा था थर्माकोल्स का, तो ये वही है। और छठी वाले दिन भगवान को झूला झुलाया जाता है। तो मैं यहाँ भगवान को कपड़े पहनाकर उनको रेडी करके अच्छे से लड्डू गोपाल को और झूला झुलाऊँगी। तो यहाँ मैंने भगवान को झूला में बिठा दिया और इसमें कुछ डोरी वगैरह नहीं लगाई थी। और देखिए ऊपर का जो गोटा वगैरह है जो लगा के रखा था वो सब निकल रहा है। और थोड़ी देर भगवान को झूला झुलाया, फिर उनको मैंने सिंहासन पर बिठा दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था ऐसा ना हो कि ये टूट टाट जाए या भगवान जी उससे गिर जाएँ, लड्डू गोपाल में गिर जाए। तो इसलिए मैंने उनको सिंहासन पर बिठा दिया। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर दिया करूँगी और भगवान का भोग लगाऊंगी। तो ये मेरे सब सिल्वर के बर्तन हैं, यानी चांदी के। ये मेरी मम्मी ने मुझे दिए हैं। तो इसमें दिया है, एक छोटी सी प्लेट है, एक कटोरी है और एक ग्लास है। तो मैं भगवान को इसी में भोग लगाती हूँ। डेली में भी भोग लगा देती हूँ और पीतल के बर्तन में भी, जो छोटे छोटे पीतल के बाउल है उनमें भी लगा देती हूँ। और इसमें एक छोटी चम्मच भी थी, तो दिवाली के टाइम पे हम लोग पूजा में यूज़ की थी। फिर पता नहीं वो मिल नहीं रही, तब से मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने उसके बाद से साफ़ सफाई की, या वो फूल पत्ती वगैरह जो भी है वो हम बाहर डालने गए, शायद उसी के साथ वो चली गई होगी। और सेम इसी तरीके से मेरी मम्मी ने एक छोटी सी कटोरी और छोटा सा गिलास है वो क्यारा को भी अन्नप्राशन पे दिया था।
और एक छोटी उसमें बड़ी सी मीडियम साइज़ की स्पून भी थी, तो क्यारा की भी स्पून खो गई है और भगवान जी की लड्डू गोपाल की भी स्पून खो गई है तो दोनों स्पून खो गई हैं। और यहाँ मैंने पूजा कर ली है। आपको लग रहा होगा कि मैं उल्टे हाथ से दिया कर रही हूँ, उल्टे हाथ से घंटी बजा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, ये फ्रंट कैमरा से बनाया वीडियो इसलिए आपको लग रहा होगा। और यहाँ मुझे ये ग्रीन कलर की ड्रेस है वो भगवान को ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही थी, तो फिर मैंने वो चेंज कर दी। ऐसे ही होता है कि आप बच्चे को कपड़े पहनाते फिर कभी कभी ये लगता है कि अरे यार ये तो अच्छे ही नहीं लग रहे हैं, तो फिर हम लोग चेंज कर देते हैं। ऐसे मैंने लड्डू गोपाल के भी कपड़े चेंज। मेरी कढ़ी, यहाँ मैं पकौड़ी बना रही हूँ, उधर राइस बन गए हैं, उधर आटा गूँथ कर रख लिया है मैंने वहाँ पर। तो हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो मैं अपने खाने वाले बर्तन में ही भगवान का भोग है या जो भी है वो बना लेती हूँ। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप भगवान का भोग है वो अलग बर्तन में बनाइए या भगवान के लिए एक अलग बर्तन करके रखिए। आज मैं हाथ से बना रही हूँ पकौड़ी और आज स्पून से नहीं बना रही हूँ, तो हाथ से छोटी छोटी बनेगी, स्पून से थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो बाहर का मौसम देखिए कैसा है, बादल हो रखे हैं, बारिश होगी। और यहाँ मेरी तुलसी ये बढ़ रही है अच्छे से, तो मैं इसमें से कुछ तुलसी की पत्ती लूँगी भोग में रखने के लिए। तो ये साइड में ये छोटी वाली तुलसी है और ये बड़ी वाली देखो ये ग्रिल के बराबर हो गई हैं, बहुत सारी इसमें बाल निकल आई हैं। तो यहाँ हो गई मेरी भोग की थाली रेडी। यहाँ पे कढ़ी, ये चावल, ये हलवा, ये पूड़ी। तो चलिए भगवान को भोग लगाते हैं। तो भगवान को भोग लगाने के बाद हम लोगों ने खाना आना खा लिया था, तो उसके बाद मेरे पास टाइम था, क्यारा खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपना फ्रिज है वो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी में कुछ बार बार रखने निकालने से कुछ चीज़ें हैं वो फैल गई थी इसके अंदर, तो थोड़ा गंदा दिख रहा था। तो मैंने ये फ्रिज को अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर लिया। और जब हम लोग घर से आए थे तो मेरे हस्बैंड पहले आ गए थे, वो 2 दिन पहले आ गए थे। तो जब वो घर पे आए तो उन्होंने देखा कि शॉर्ट सर्किट जैसी प्रॉब्लम हो गई, तो उस वजह से ये फ्रिज है हमारा वो बंद हो गया था और इसमें पूरा फंगस लग गया था। तो उन्होंने फिर फ्रिज को बालकनी में रखा था और उसके बाद उसको पूरा अच्छे से धो लिया था। तो यहाँ पे मैंने ये फ्रिज के सारे बॉक्सेस हैं, ग्लासेस हैं, ये सब बालकनी में धो लिए हैं और इनको सूखने के लिए इधर रख दिया कि ये थोड़ा सूख जाएंगे, लेकिन धूप तो निकली नहीं है तो ये सूखने वाले नहीं थे, तो इसलिए मैंने इनको फिर कपड़े से अच्छे से वाइप कर लिया और फ्रिज में इनको अरेंज कर लिया। तो देखिए मेरा फ्रिज है चमकने लगा है, और वैसे भी मेरा फ्रिज है वो चमकता ही रहता है, क्योंकि मैं ज़्यादा गंदा नहीं होने देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत गंदा दिखता है तो फिर मुझे खाना रखने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है मैं इसके अंदर जब भी खाना रखती हूँ। तो ये देखिए कुछ फ्रूट बास्केट वगैरह भी हैं मेरी, मैंने इनको इसमें रख दिया है। और अभी आकाश कुछ सब्जियाँ लेकर आया तो मैं उनको धुलकर इसमें रखूँगी। तो यहाँ मैंने बेडशीट है वो धोकर डाली हैं दोनों, एक बेडशीट उस साइड यूटिलिटी एरिया में डाली है और एक इस साइड डाली है। क्यारा के कुछ कपड़े भी सूख रहे हैं। किचन हमारी साफ़ सुथरी हो गई है। कुकर में थोड़े से राइस रखे हुए हैं, मैंने सोचा ये बच्चे फिर से ना खाने लगे इसलिए उसमें राइस रहने दिए। और क्यारा और आकाश दोनों लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। क्यारा मस्ती कर रही भैया के साथ। तो थोड़ी देर बाद पता चला बारिश होने लगी, तो मुझे झटपट से ये बेडशीट है वो उठानी पड़ी। तो थोड़ी बहुत जितनी वॉशिंग मशीन में मेरी बेडशीट सूखी थी वो उससे भी ज़्यादा गीली हो गई है, तो मैंने इसको उठाकर इस वाले रूम में लेके आई हूँ। और यहाँ पे मैंने एक वायर है डोरी बांध कर रखी है, तो यहाँ पे दोनों बेडशीटों को डाल दिया और फ़ैन भी ऑन कर दिया जिससे कि ये हल्की फुल्की है सूख जाए। तो
तो मैंने पूरे रूम में अंधेरा करके रखा है। अंधेरा क्या, ऑलरेडी अंधेरा हो गया। पर्दे आप डाल दो तो रूम में ऐसे अंधेरा हो जाता है। और ये क्यारा जब सोती है तो बहुत सारी पिलो लगती हैं। और लेकिन ये क्यारा को अभी सोना नहीं है, ये खेल रही है। तो अमीरा ने लाइट ऑन कर ली है क्योंकि ये तो अभी सोने से रही। और तो मैं इसको थोड़ा देर यहाँ पे पढ़ाऊँगी। तो जब पढ़ाने बैठ जाओ बच्चों को तो फिर जल्दी नींद आती है। थर्सडे को मैंने ली है अपनी वैक्सीन का फर्स्ट डोज़। तो अभी मेरा हाथ है वो बहुत दर्द कर रहा है यहाँ ये पूरा। और नाइट में तो पूरा बहुत ज़्यादा ही मतलब घुटनों में दर्द हो रहा था, बैक बोन पेन हो रही थी, पता नहीं कैसा लग रहा था। मैं कह रही थी वैक्सीन लिया है कि कुछ और हो गया है। ऐसा तो नहीं मुझे रिएक्शन कर गई हो, ऐसा लग रहा था। और मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं तो हस्बैंड गए हैं मेरे पौंडीचेरी। और नाइट में 11 पूरे बेड पर राउंड लगाती है तो उसको नाइट में भी देखना पड़ रहा था। और मेरे हैंड में पेन कर रहा था। वैसे डेली भी मेरे हस्बैंड उसको देखते हैं क्योंकि सच बताऊं तो मैं तो सो जाती हूँ घोड़े बेच के। फिर मुझे नहीं समझ में आता कि क्यारा कहाँ है कहाँ नहीं है। तो वो पूरी रात भर उसको कंबल उड़ाएंगे और उसको देखेंगे कि कभी वो इस साइड मिलती है तो कभी पैरों के नीचे मिलती है तो कभी कहीं मिलती। पूरे रात बेड पर राउंड लगाती है। और हम दोनों लोग एक एक कॉर्नर पे, मैं ये कॉर्नर पकड़े रहूँगी वो कॉर्नर पकड़े रहेंगे और पूरा बेड है क्यारा कवर करके रखी रहती है। तो भाई थक तो हम दोनों लोग ही जाते हैं दिन के काम के बाद, क्योंकि मैं घर के काम करके थक जाती हूँ और मेरे हस्बैंड हैं वो ऑफिस का काम करके थक जाते हैं क्योंकि उनका जो मेंटली प्रेशर रहता है इतना ज़्यादा ऑफिस का। तो देन उसके बाद भी वो क्यारा को टाइम देते हैं, क्यारा पर ध्यान देते हैं। तो वो बहुत अच्छे फादर हैं और बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। तो क्यारा को दोनों टाइम ब्रश कराना और जब भी उनको संडे को टाइम मिलता है तो उसको बाहर पार्क ले जाते हैं घुमाने के लिए, या और भी जब भी टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत उसको देख लेते हैं, इंगेज करते हैं। तो इस तरीके से वो टाइम देते हैं, जबकि उनका जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी रहता है। अभी तो लॉकडाउन की वजह से इतनी मीटिंग्स नहीं रहती हैं, नहीं बहुत ज़्यादा मीटिंग्स रहती थी। और मतलब आउट ऑफ स्टेशन भी उनकी मीटिंग्स रहती थी। कभी ऐसा होता था कि उनको हैदराबाद जाना होता था, कभी चेन्नई है, कभी केरला का टूर होता था और दिल्ली का होता था। तो इस तरीके से घूमना फिरना होता रहता था। लेकिन जब से क्यारा हो गई है तो वो टूर्स हैं वो थोड़ा कम कर दिए। और लास्ट ईयर से जब से कोविड आया है तो इस वजह से घर से ही फ़ोन से काम होते रहते हैं। लेकिन अब थोड़ा सिचुएशन सही हुई है तो फिर से विज़िट स्टार्ट हो गई हैं। तो इस तरीके से मेरे पतिदेव हैं जो मेरी हेल्प कर देते हैं। और ये छोटी छोटी हेल्प ही मेरे लिए बहुत बड़ी होती है। और ऐसा नहीं है कि वो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो जताते हों कि भाई अरे मैंने तो ऐसा कर दिया है, भाई मैंने ऐसा किया है, ये वो है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो जब छोटी-छोटी चीज़ें बच्चे अपने फ़ादर के साथ करते हैं तो उनका फ़ादर के साथ भी बॉन्ड अच्छा रहता है, मदर के साथ भी। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही पर्सन से अट्रैक्ट रहते हैं या अटैच रहते हैं कि केवल मदर से अकेला। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी बच्ची है वो केवल मुझसे ही लगी रहती है या मुझे छोड़कर ही नहीं जाती है। तो ऐसा नहीं है, क्यारा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यारा मतलब मेरे पास भी रहती है, वो मुझसे ज़्यादा अपने पापा के पास ज़्यादा रहती है। और हम लोग जब घर पर गए थे तो क्यारा कुछ दिन मेरे अलावा भी अपने डैडा के पास गई थी गांव में रहने के लिए। और ऐसा डैडा के बाद भी मेरे पास आई थी वो रहने के लिए। और कभी जैसे मुझे मार्केट वगैरह जाना हुआ तो मैं घर पे मम्मी पापा के पास उसे छोड़ के जाती थी। तो वो सबके साथ अच्छे से रहती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मम्मा नहीं है तो रोना धोना उसने स्टार्ट कर दिया और मतलब परेशान करना कर दिया, तो ऐसा नहीं है। बच्चों को थोड़े अकेले रहने की भी हैबिट हमें डालनी चाहिए। और अगर बच्चा मदर से ज़्यादा अट्रैक्ट है या अटैच है तो थोड़ी बहुत फादर की भी हैबिट डालनी चाहिए, तभी चीज़ें अच्छे से हो पाती हैं, अच्छे से मैनेज कर पाओगे आप घर को भी, बच्चे को भी और फैमिली को भी। और आप तभी अपने लिए टाइम निकाल पाओगे। माता पाई, व्हाट इज माता पाई? व्हाट? माता पाई दुर्गा माता है ये। नॉट माता पाई, माता पार्वती और ये दुर्गा माता है। कौन है ये? दुर्गा माता। ये दुर्गा माता है। हाँ, तो आप इनको लेके इधर क्यों आए? वापस टेंपल में रखो, मंदिर में रखो।
तो कियारा को कितने भी घर में ढेर सारे खिलौने रखे हुए हैं, बट खिलौनों के अलावा उसे भगवान जी के साथ भी खेलना होता है। तो उसकी यहाँ पे माता पाई यानी माता पार्वती और गणेश जी हैं, वो झूला झूल रहे हैं और एक हाथ में वो जिराफ लिए, तो जिराफ झूला झूला रहा है। कितना भी उसे समझाओ कि भगवान जी को मंदिर से नहीं उठाती हैं, लेकिन वो उठाकर उनके साथ खेल ही लेती है। जैसे जैसे बड़ी होगी तो उसे समझ आ जाएगा। चलिए, तो वो भगवान के साथ नहीं खेलेगी, लेकिन अभी जब खेलती है तो चलिए, मैं सोचती हूँ कि चलिए खेल रही है तो फिर खेलने देते हैं। और मेरे हस्बैंड हैं, दिन में 3 से 4 बार फ़ोन कर चुके हैं और वो चेन्नई से पौंडीचेरी चले गए हैं। तो उनका 2 दिन का टूर था, वो 3 दिन में हो गया। वो संडे इवनिंग तक आ जाएंगे और हमारा खाना आना हो चुका है, तो अब हम थोड़ी देर में सोने जाएंगे। तो ब्लॉग की एंड